बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई ने प्रॉपर्टी ख़रीद कर 2 साल रेजिडेंस वीज़ा हासिल करने वालों के लिए शराइत में बड़ी नरमी का ऐलान कर दिया है। पहले ये शराइत ये थी कि कोई भी शख्स जो 7,50,000 दिरहम कम अज़ कम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो वो 2 साल का रेजिडेंस वीज़ा हासिल करके दुबई में रह सकता है। लेकिन अब दुबई हुकाम ने 7,50,000 दिरहम की शर्त को कम कर दिया है और कहा है कि कोई भी शख्स जो है इंडिविजुअली अगर वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेगा तो उसे 2 साल का वीज़ा मिलेगा और 2 साल के वीज़े के साथ वो वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर सकेगा। और साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई जॉइंटली प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहे, यानी एक से ज़्यादा अशख़ास अगर मिलकर प्रॉपर्टी लेना चाहें, तो उसके लिए 4 लाख दिरहम की सरमायाकारी अगर कोई शख्स करेगा कि हर शख्स के हिस्से में 4-4 लाख दिरहम आएंगे, तो गोया 8 लाख दिरहम इन्वेस्टमेंट करके 2 जो है वो पार्टनर अपने लिए रेजिडेंस वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दुबई ने ख़ासी शराइत में नरमी की है क्योंकि वीज़ा के हवाले से जो कहा जा रहा था कि दुबई में ख़ासी सख्तियाँ हैं, वीज़ा का हसूल बड़ा मुश्किल है, उसको आसान बनाने के लिए और ख़ास तौर पे अमेरिका और ईरान के माबैन जो जंग हुई और मशरिक़ वस्ता के जो हालात हुए, उसके बाद से दुबई ने सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और सरमायाकारों को अट्रैक्ट करने के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का ऐलान किया है। इस वीज़ा पॉलिसी के तहत अब किसी भी शख्स के पास अगर कोई भी प्लाट, कोई भी घर होगा, फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा, खा वो बैंक से लीज़ ही क्यों ना करवाया हो, तो वो दुबई की शहरियत 2 साल के लिए हासिल कर सकता है और उसके लिए उसे इस वीज़े के हसूल के लिए 10,545 दिरहम अदा करने होंगे। गोया वीज़ा फ़ीस जो इसलिए मुकर्रर की गई है वो 10,545 रुपये है, जबकि अगर कोई रेजिडेंस ऑलरेडी मौजूद है और वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है तो उसे अपने वीज़ा रिन्यूअल के लिए जो फ़ीस अदा करनी होगी वो 8,215 रियाल होगी। इसके साथ ही अगर किसी के पास रेजिडेंसी है तो अगर वीज़ा की कैंसलेशन करवाना चाहता है तो 1,239 दिरहम अदा करके वीज़ा कैंसिल करवाया जा सकता है। ये आसान शराइत जो की गई हैं ये इसलिए की गई हैं कि जो इस वक्त ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, वहाँ से लोगों का इनखला ज़्यादा ना हो और जो लोग वापस दुबई में आना चाहें, वहाँ रिहाइश इख्तियार करना चाहें, उनके लिए ये सहूलियात पहुँचाने के लिए ये फ़ैसले किए गए हैं। 2 साल जो है वो प्रॉपर्टी की बुनियाद पर रेजिडेंस वीज़ा हासिल करने वालों को जो है वो अपने कागजात में पासपोर्ट देना होगा, तस्वीर देनी होंगी, NOC उन्हें देना होगा। किसी बैंक के साथ अगर प्रॉपर्टी जो है मार्गेज हुई है या किसी डेवलपर जो है वो डेवलपर के साथ अगर उन्हें प्रॉपर्टी मार्गेज की है तो उसका NOC उन्हें जमा कराना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस देनी होगी। UAE की किसी भी कंपनी में अगर उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है तो हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट जमा उन्हें करवाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। अगर दुबई में पहले से मुकीम शहरी हैं तो वो प्रॉपर्टी की बुनियाद पे अपना 2 साल वीज़ा लेना चाहते हैं तो उन्हें जो है वो मुतलका पुलिस स्टेशन से जाके करेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। लेकिन अगर कोई न्यू वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको भी जाके अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। गोया ये आसान शराइत की गई हैं इस वक्त दुबई के अंदर ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद रहें और जो वहाँ से निकलने की अगर बात की जा रही थी, अफवाहें थी कि वहाँ से लोग निकल रहे हैं और ख़ास तौर पे बड़ी तादाद में वो लोग निकले जो जंग की वजह से, अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से जब मुख्तलिफ़ जगहों पे ड्रोन्स और जो है वो स्ट्राइक्स की गई दुबई के अंदर तो लोगों ने दुबई छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इतलात ये हैं कि काफ़ी तादाद में लोग वापस भी आ रहे हैं दुबई के अंदर। उन्हीं के लिए ये शराइत में नरमी की गई है कि अब वीज़े का हसूल आसान से आसान किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी भी वापस आ सके और साथ ही लोग इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टीज़ के अंदर, प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर। और अगर इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो दुबई के अंदर जो पहले से एक माहौल बना हुआ था कि महफूज सरमायाकारी वहाँ पे हो सकती है, उसी की तरफ दोबारा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। साथ ही एक और फैसला किया गया, वो फैसला ये है कि अगर कोई भी शख्स अकाउंट खुलवाना चाहे तो अपने विजिट वीज़े के दौरान जो है वो दुबई के अंदर जाके अपना अकाउंट खुलवा सकता है। गोया बैंकिंग जो है वो आसान से आसान की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बैंक अकाउंट खोलें और दुबई अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए बड़ी तब्दीलियाँ वीज़ा पॉलिसी में भी ला रहा है और सरमायाकारी के हवाले से नई पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं ताकि इस जंग के जो बाद सूरत हाल बनी थी मईशत के हवाले से, उस मुश्किलात से भी निपटा जा सके। अगरचे कई ममालिक को ये एतराज़ है कि वहाँ के लोगों को वहाँ से दुबई हुकाम ने जो है वो वहाँ से निकाला है, ये कई ममालिक को वीज़े नहीं दिए गए, ये एतराज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन दुबई की अब टॉप प्रायोरिटी ये है
कि लोगों को दोबारा से दुबई की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और उन्हें बेहतरीन शहरी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे सरमायाकारी भी करें और रहायश की जो इस वक्त वहाँ सहूलियात हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। दूसरी तरफ अगर एक और सूरत हाल है वो है अमेरिका और ईरान के माबैन जंग की वजह से मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इन हालात में अमेरिका ने दुबई को यानी यूएई को, कुवैत को और कतर को जो है वो असला देने का ऐलान किया है, उसकी बाकायदा मंजूरी दी है और $8.1 अरब का असला दिया जा रहा है। फिर डिफेंस सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खासा मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि जब पहले ईरान पर हमला हुआ अमेरिका की जानब से तो उसके बाद से ईरान की तरफ से अपने हमसाया ममालिक के ऊपर जो अटैक्स किए गए, उसके बाद ये पॉलिसी बनाई गई कि इन ममालिक को महफूज बनाने के लिए जो है उनका सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे मजबूत से मजबूत किया जाए। इस वक्त बज़ाहिर जो है अमेरिका और ईरान के माबैन जंग के बादल जो है वो छटते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालात इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल होंगे और मुज़ाकरात के ज़रिए इस पूरे खित्ते के अंदर अमन और इस्तेकाम की जो सूरत हाल है वो दोबारा से बरकरार हो सकेगी, क्योंकि चीन जाना है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को और उससे पहले वो चाहते ये हैं कि मामलात को सेटल डाउन कर लिया जाए और कोई मुआहदा हो जाए जिसके नतीजे में ईरान और अमेरिका के माबैन जो कशीदगी है वो कम हो जाए और आबनाए हरमज़ भी खुल जाए। इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान की जो सालसी है इसको भी दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और पाकिस्तान को अप्रोच भी किया जा रहा है कि मुआहदे के नज़दीक जल्द अज जल्द पहुँचा जाए ताकि एक बेचैनी की जो कैफियत है उससे बचा जा सके। दूसरी तरफ जो अमेरिका की सूरत हाल है, अमेरिका अब भी ये समझता है कि वो ईरान का खासा नुकसान कर चुका है और अगर मज़ीद जंग जारी रहती है तो ईरान के अंदर न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा बल्कि ईरान की मैशत को जो ख़ास तौर पर नाकाबंदी आबना हरमज़ की अमेरिका ने की हुई है उसकी वजह से एक माशी दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। अमेरिका की अब स्ट्रैटेजी यही है कि ये माशी दबाव बढ़ाया जाए और दबाव बढ़ते बढ़ते ईरान की मैशत के लिए जब ये मुश्किल हो जाएगा कि वो सर्वाइव कर सके तो ईरान जो है अमेरिका की शराइत मानने के करीब आ जाएगा। अगरचे अमेरिका को अपने मुल्क के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप को दबाव का सामना भी है, मुश्किलात का सामना भी है, तनकीद भी उनके ऊपर बड़ी है, लेकिन इस तरफ अगर देखा जाए तो आलमी इस वक्त नक्शा ऐसा बन रहा है कि अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात नागुज़ीर हो चुके हैं और मामलात इसी तरफ जाएंगे कि अब कोई जंग होने के इम्कानात कम नज़र आते हैं। ये भी इतलात हैं कि सऊदी अरब ने भी अमेरिका से बातचीत की है और सऊदी हुकाम का ये कहना है कि चूँकि हज करीब आ चुका है, हज में पूरी दुनिया से मुसलमान जो हैं वो सऊदी अरब पहुँचेंगे, खाना काबा के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे, खाना काबा में यानी मक्का मुकरमा में मौजूद होंगे, मदीना शरीफ में मौजूद होंगे। तो इस लिहाज से अमेरिका जो पहले अटैक्स करता रहा ईरान के ऊपर और ईरान जो जवाबी अटैक्स करता रहा है अपने हमसाया ममालिक के ऊपर, तो जंग जो है ख़ास तौर पे हज के दिनों में खासी इस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को तशवीशनाक बना सकती है। इसलिए सऊदी अरब की भी ख्वाहिश है और सऊदी अरब भी चाहता भी है और इस बारे में अमेरिका को कन्वे भी किया गया है कि हज करीब आने से अगर टेंशन मौजूद रहती है तो उससे एक बहुत बड़ा फरीज़ा जो दुनिया भर के मुसलमान अदा करने सऊदी अरब पहुँचते हैं उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी हो सकती हैं। एयरलाइंस जो है ख़ास तौर पे अगर वो कैंसलेशन की तरफ जाती हैं तो हज्जाज कराम के रास्ते में ये बड़ी रुकावट खड़ी हो सकती है कि वो कैसे पहुँचेंगे सऊदी अरब। इसलिए बहुत इस बात का इम्कान अब पैदा हो चुका है कि हज भी करीब है और हज करीब होने की वजह से अमेरिका अटैक करने से भी अवॉइड करेगा और जो जंग महदूद जंग की बात भी की जाती थी वो भी अब टलती हुई दिखाई दे रही है और बिलाखिर मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता होंगे जिस तरफ तेज़ी से पेशकदमी जारी है। अगरचे अमेरिका ने ईरान की शराइत को बज़ाहिर मानने से इनकार किया है लेकिन फिर भी बैक चैनल जो है वो डिप्लोमेसी भी जारी है, मुज़ाकरात भी जारी हैं और एक दूसरे तक पैगामात भी पहुँचा रहा है और पाकिस्तान ये काम बखूबी सर अंजाम दे रहा है और इस बात का कभी इम्कान है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट सामने आ जाएगा जिसको डोनाल्ड ट्रंप भी अपने लिए फ़तह करार देंगे और ईरानी हुकूमत भी इसे अपने लिए और अपनी अवाम के लिए अपने आप को फातह करार देगी। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन ही इस वक्त वाहिद हल दिखाई देती है और इसी के लिए तमाम ममालिक भी कोशिशें किए जा रहे हैं और पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर रहा है।